Yes, once again in front of you, this is प्रवीण ऐश्वर्या, एजुकेटर एट लर्निंग पावर। और शुरुआत करेंगे आज हम लोग सीटेट मैथ्स पेपर 1 के इस सेशन से। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्शन के टॉपिक। और ये फ्रैक्शन का टॉपिक है जिसमें आज हम लोग पूरे किस तरह से फ्रैक्शंस होते हैं, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, और कितने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं, उन सभी को आज डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे। आप सभी को बता दूं कि जैसे ही हमारा ये पूरा जो है चैप्टर ख़त्म होगा, उसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आप सभी को बता दूं कि ये जो फ्रैक्शंस है ये हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट है। नंबर सिस्टम का पार्ट ये आपको अभी मैं करा रहा हूँ। तो नंबर सिस्टम में ये सब इंक्लूड हो जाता है, चाहे वो फ्रैक्शंस हो। इससे पहले हमने एस्टिमेशन करा है, इससे पहले रोमन न्यूमेरल्स करे हैं, नेचुरल नंबर करे हैं, होल नंबर्स किए हैं, डिविजिबिलिटी रूल देखा है, बोडमास रूल देखा है। ये सारे लेक्चर आपको मेरे चैनल प्रवीण ऐश्वर्या पर दिखेगा या फिर आप लर्निंग पावर पर भी देख सकते हैं। दोनों चैनल पे ये अलग अलग फॉर्मेट में अवेलेबल है, आप सभी उसको देख सकते हैं और वहाँ से आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग जो फ्रैक्शन करने वाले हैं पूरा नोट्स का होगा, डिटेल डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि इस तरह के फ्रैक्शंस होते हैं और कैसे आपके पेपर में आएगा तो आप उसको सॉल्व करेंगे। आज के सेशन को शुरुआत करने से पहले आप सभी को बता दूं कि यदि आप सीटेट मैथ्स पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं, सीटेट मैथ्स पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी मेरे साथ जुड़कर ऑनलाइन लाइव क्लासेस में तो जुड़ सकते हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपको मिलेगा प्ले स्टोर पे। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लर्निंग पावर के नाम से आपको ऐप मिल जाएगा। कुछ इस तरह का लोगो दिखेगा जिसे आप डाउनलोड करके मैथ्स पेपर 1 मेरे साथ कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो लोग SST सोशल स्टडीज़ करना चाहते हैं तो SST के लिए भी क्लासेस अवेलेबल है। ये दोनों क्लासेस अलग अलग है। आप सभी देखेंगे कि मैथ्स पेपर 1 आपका पेपर 1 का सब्जेक्ट्स होगा और SST जो होगा ये आपका सोशल स्टडीज पेपर 2 का होगा। तो जो लोग दोनों पेपर दे रहे हैं या सिर्फ पेपर 1 दे रहे हैं तो मेरे साथ मैथ्स और EVS कर सकते हैं, और अगर पेपर 2 दे रहे हैं तो SST कर सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग कोर्सेज जो है अलग अलग उसमें बैचेज में अवेलेबल है। आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इनके फीस वगैरह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने पर या फिर जब हमारा आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहीं पर ऐप में आपको चैट बॉक्स मिलेगा, वहाँ से चैट कर सकते हैं और सभी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको चैट के माध्यम से दिया जाएगा। कोई भी क्वेरीज होगी तो आप चैट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं, शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन फ्रैक्शन के इस सेशन से। और फ्रैक्शन में क्या क्या इंक्लूड किया है आज मैंने वो देखिएगा। तो सबसे पहला है हमारा व्हाट आर फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। इससे पहले फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैंने अपने जो नंबर सिस्टम वाले लेक्चर है उसमें दिया था और आपको P/Q फॉर्मेट दिखाया भी था और बताया भी था कि किस तरह से न्यूमरेटर होते हैं और किस तरह से डिनोमिनेटर होते हैं और कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा डेफिनेशन 1 कहता है, क्या कहता है कि अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू विच डिफाइंस द पार्ट्स ऑफ अ होल। होल सपोज करिए कि कोई 3 होल है, ठीक है, और इसमें से अगर हम कुछ पार्ट्स निकाल दें, जैसे 2 पार्ट ऑफ 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का 2 पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है कि पूरे होल का कुछ पार्ट होता है, उसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं। जैसे कि एक रोटी का टुकड़ा है इस तरह से, है ना, और ये हम ऐसे कर दें, ठीक है। तो एक पार्ट अगर हम ये करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा 1/4 हो जाएगा, ठीक है, और ये पार्ट, और बाकी बच जाएगा हमारा 3/4। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4/4 होगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 होगा। तो टोटल कुल मिलाकर के हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसी से आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने जब इस पार्ट को कलर्ड किया है तो ये 1 कलर्ड का हो गया और 4, क्योंकि इसी जो ये 4 टुकड़े हुए हैं उसी 4 में से 1 पार्ट कलर्ड है और जो बचा हुआ है वो क्या है, 3 पार्ट इन 4 में से
बचा हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम सम करेंगे मीन्स कि सभी टुकड़े को एक साथ मिला देंगे तो पूरा फुल बन जाएगा। तो यही हमारा फ्रैक्शंस होते हैं, यहाँ पर आपको इससे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन 2 क्या कहता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो डेफिनेशन 2 कहता है अ फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है, सिंपल है, थोड़े थोड़े लैंग्वेज जो है वो चेंज किए गए हैं, बट आपको बड़े आसानी से इस बार इसके माध्यम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बोला गया है कि जनरली में क्या कहा गया है, द फ्रैक्शन कैन बी अ पोर्शन ऑफ एनी क्वांटिटी आउट ऑफ द होल थिंग्स एंड द होल कैन बी एनी स्पेसिफिक थिंग्स और वैल्यू। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रैक्शन एक्सप्लेन द टॉप एंड बॉटम नंबर्स ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन यहाँ पे टॉप और बॉटम की बात की है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, अब इसे ही मैं अगर इस तरह से कर देता और इसमें 4 की जगह 6 टुकड़े कर देता। ठीक है, अब 6 टुकड़े कर दिया, हालांकि ये एक तरफ ज्यादा दिख रहा है तो इसको 8 टुकड़े कर देते हैं। ठीक है, और उसमें से हम इन 2 टुकड़ों को की बात करें अगर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/8, क्योंकि 8 टुकड़े हैं उसमें से ये 2 और बाकी बच जाए क्या, 6/8। देखिएगा 1 2 3 4 5 6, और ये हम दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 8/8 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी पार्ट होगा, 8 पार्ट में किए, उसका पार्ट 8 पार्ट में से 2 पार्ट की बात कर रहा है कलर्ड वाला, और इस तरह से हम फ्रैक्शंस को समझते हैं। अब आते हैं यहाँ पर टॉप वाला जो होता है वो पार्ट को डिफाइन करता है, और जो बॉटम वाला होता है वो होल को डिफाइन करता है। ठीक है, बोला कि द टॉप नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सिलेक्टेड और शेडेड पार्ट। देखिएगा सिलेक्टेड और शेडेड पार्ट की बात कर रहा है टॉप 1। ठीक है, तो टॉप 2 है, टॉप इस केस में 1 है। ठीक है, होल वेदर एज द बॉटम नंबर रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट इसमें इस केस में 4 है और इस केस में 8 है। तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस को समझते हैं। अब हम आते हैं आगे देखते हैं और क्या क्या इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन में क्या कहा गया कि द फ्रैक्शन इंक्लूड 2 पार्ट्स। क्या, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। जैसे अभी मैंने 1/4 लिया था, तो एक न्यूमरेटर है ऊपर वाला, न्यूमरेटर बोलते हैं इसे, और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो ये अंश और ये इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर को हिंदी में अंश और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। न्यूमरेटर क्या होता है, अब देखिए, इट इज द अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेक्शन ऑफ द फ्रैक्शन। और डिनोमिनेटर क्या होता है, तो डिनोमिनेटर के लिए बोला गया कि इट इज द लोअर और बॉटम पार्ट दैट रिप्रेजेंट्स टोटल पार्ट्स इन विच द फ्रैक्शन इज डिवाइडेड। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखा, आपको स्टेटमेंट से समझ में ना आए, लेकिन आप इसको देख करके बड़े आसानी से समझ जाएंगे कि ऊपर वाला है तो न्यूमरेटर है, नीचे वाला है तो डिनोमिनेटर है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है 3/4 का, और बोला कि 3 इज द न्यूमरेटर एंड 4 इज द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं, लेक्चर को पॉज करके, और अपने एग्जाम्स में एज इट इज अगर आपके आते हैं तो आप बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। अभी तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे करने बाकी हैं, अभी तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं बिल्कुल डिटेल में। कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या रूल्स हैं, उन सभी को देख लेते हैं। उसके बाद आगे किस टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं उसकी भी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सिमिलर टू रियल नंबर्स एंड होल नंबर्स, अ फ्रैक्शनल नंबर ऑल्सो होल्ड्स
सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब आपको बता दें कि रियल नंबर डिस्कस कर चुका हूं, होल नंबर्स डिस्कस कर चुका हूं, फ्रैक्शंस भी डिस्कस कर चुका हूं पहले, लेकिन आज वाले इस सेशन में हम लोग डिस्कस करें डिटेल से। बाकी रियल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ये लेक्चर नंबर 1 में आपको मैंने सारी चीजें डिस्कस की है। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो सभी उस क्लास को भी देखिएगा, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। बोला क्या गया है कि कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होल्ड ट्रू फॉर फ्रैक्शनल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या होता है प्रॉपर्टी में कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। यहां पे कह रहा है कि फ्रैक्शनल फॉर्म में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या करता है, होल्ड्स ट्रू। ठीक है, ज्यादातर केसेस में ना एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, जहां सब्ट्रैक्शन और डिवीजन आए मोस्ट ऑफ द टाइम डू नॉट होल्ड ट्रू। ठीक है, तो वहां पर ट्रू नहीं होता है। ठीक है, ये ज्यादातर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही होता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं। कई सारे केसेस में होते हैं, वो कौन से केसेस होंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखिएगा कि जब कभी प्रॉपर्टीज आएंगे तो या तो एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन में होंगे। ठीक है, वो कौन कौन से केस होंगे उसकी भी चर्चा करेंगे आगे। अगला हमारा है, यहां पर बोला गया है कि द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फ्रैक्शनल एडिशन इज जीरो। ठीक है, फ्रैक्शनल एडिशन का आइडेंटिटी क्या है, वो जीरो है। ये ट्रू फॉल्स में आएगा, आप ध्यान रखिएगा। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे स्टेटमेंट होंगे, बोला जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से अगर ट्रू दिखाना है तो 3 गलत होगा और 1 सही होगा। इस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे वहां पे, और आपको ये सारी चीजें ध्यान देना होगा। ठीक है, इन सारी चीजों को, स्टेटमेंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे केसेस में स्टूडेंट क्या करता है कि जब स्टेटमेंट वाला आता है तो लगता है कि यार क्या पढ़ा रहा है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जब तक ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना, ये इतने इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर पता चलेगा, या फिर जब आपके एग्जाम में आएगा तो वहां पे कोई ऑप्शंस नहीं होंगे, वहां पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन स्टेटमेंट वाले चीजों को ध्यान में रखिएगा, ये ट्रू फॉल्स में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अदरवाइज मैं डायरेक्टली बता सकता था कि किस तरह के फ्रैक्शंस होते हैं और बस फटाफट करके निकल जाता, लेकिन मेरा उद्देश्य फटाफट करके निकलने का नहीं है। चाहे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन आप थोड़ा सा डिटेल से पढ़िए ताकि आप भी किसी को पढ़ा सके, है ना। अदरवाइज स्टूडेंट को पढ़ाना और एक टीचर को पढ़ाना, इन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो चीज़ों को समझिए थोड़ा सा और डिटेल में देखिए। कहीं भी कोई क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। बोला गया है एंड फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन इज 1। ठीक है, तो एक तरफ दिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फ्रैक्शनल एडिशन, एडिशन के लिए क्या है 0 है, एंड फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 है। तो आएगा एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो ये सब देखेंगे, एडिटिव इनवर्स भी देखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी देखेंगे, ये सारी चीजें आगे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आते हैं आगे। बोला गया कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया ऑफ a अपॉन b इज b अपॉन a। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 क्या होगा 5 अपॉन 1। अब क्या होगा, आपसे पेपर में पूछेगा क्या कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज 5। ठीक है, तो अब देखिए आप यहां पर सिर्फ 5 दिया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसके नीचे 1 छुपा हुआ होता है। हमेशा क्या होता है 1 छुपा हुआ होता है। तो इस केस में अगर सिर्फ 5 दे दे तो आप ऐसा ना कि गलत कर दें, ये वाला सही होगा। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। तो ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना है चीजों को। ठीक है, अब हम आ गए यहां पर एक चीज जो आपको बता रहा था कि a अपॉन बी अगर है, जैसे कि यहां पर a अपॉन बी लिखा हुआ है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा b
अपॉन ए। अब देखिए बी अपॉन ए, अब इसकी आइडेंटिटी जो मल्टीप्लिकेशन में कह रहा है, ये बोला गया है कि आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 है, तो वो क्यों है वो देखिए, ए अपॉन बी कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया बी अपॉन ए। अब इस ए को इस ए से सिंप्लीफाई कर दें और इस बी को इस बी से काट दें तो हमारा आता है 1 और नीचे भी 1, इट मीन्स कि 1। और यही कहता है कि मल्टीप्लिकेशन में क्या कहता है, फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है, 1 है। ठीक है, यही यहां से 1 आ रहा है। अब देखिए फ्रैक्शनल नंबर ओबे द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो फ्रैक्शनल नंबर्स जो होते हैं वो क्या फॉलो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी देखेंगे, हालांकि क्लास 7th में पढ़ना है लेकिन आपको 6 में भी पढ़ना है ना, तो आपको तो 3rd से 5th तक के मैथ्स को कवर करना है, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी आपको जानना ज़रूरी होगा। ठीक है, आप ये सोचिएगा कि नहीं आएगा तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल पढ़ के जाना पड़ेगा। अब हमारा यहाँ पर आ रहा है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, यही हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हैं और यहीं से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चन बनते हैं और रूल्स वाले तो है ही, और किस तरह से आते हैं वो भी देखेंगे। तो आते हैं, यहाँ पर बोला गया है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, ये हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब क्या करेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन में, तो बोला है कि बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस आर सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स, है ना। तो फ्रैक्शंस को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बेसिस पे यहाँ पर इन डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला बोला गया लाइक फ्रैक्शन, दूसरा बोला गया अनलाइक फ्रैक्शंस, तीसरा बोला गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन डिस्कस करूँगा, अनलाइक डिस्कस करूँगा, इक्विवेलेंट करूँगा, यूनिट हो गया, और मोस्ट ऑफ द ये सब में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, बाकी है तो ऐसे सभी इंपॉर्टेंट और सबके अपने अपने फीचर्स हैं और अपने अपने तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी अभी देखने वाले हैं। फिलहाल आते हैं 1 by 1 करके लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, इन सभी के डेफिनेशंस को देखते हैं और किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लाइक फ्रैक्शन है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इन सबको अभी देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर बोला गया है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्यों, क्या कहता है लाइक फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शन कहता है कि लाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शन एज द नेम सजेस्ट दे दैट आर अलाइक और सेम। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 1/2, 2/4, they are alike since if you simplify it mathematically you will get the same fraction। जैसे अब देखिए यहाँ पर 5/10 है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है 4/8। अब देखिएगा यहाँ पर क्या दिया 5/10, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/2, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ये भी आएगा 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया लाइक फ्रैक्शंस हो गए। अब देखिए लाइक फ्रैक्शंस एंड आइडेंटिफाई करने की एक रूल्स और देखिए, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, यहाँ पर 10 दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 8 दिया हुआ है। अब आप कीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या करेंगे, 5 में 8 से करेंगे या 4 में 10 से करेंगे, तो 10 × 4 और इधर करेंगे 5 × 8। अब इधर देखिए इधर भी आ रहा है 40 और इधर भी आ रहा है 40, तो क्या हो गया लाइक फ्रैक्शंस हो गए हैं। ठीक है, दोनों तरफ 40 आ रहा है। तो सिमिलरली जैसे इसमें देखिएगा ये वाला इधर 1/2 है और इधर 2/4 है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है क्या लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं या फिर इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे करेंगे 4 × 1 = 4, 2 × 2 = 4,
4 मल्टीप्लाई 1 और इधर 2 मल्टीप्लाई 2, इधर भी आ रहा है 4 और इधर भी आ रहा है 4। ठीक है, तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिंपली कहा गया कि अलाइक कब क्यों है, क्योंकि जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं मैथमेटिकली तो हम क्या प्राप्त करते हैं, सेम फ्रैक्शन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्टकट था, हमने आपको बताया, इसकी भी जरूरत पड़ेगी आगे, आगे भी हम लोग देखेंगे। अब देखिए अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या कहता है कि अनलाइक फ्रैक्शन आर दोज दैट आर डिसिमिलर, मीन्स कि सिमिलर ना हो। जैसे 1/2 है, इधर 1/3 है, तो ये इक्वल भी नहीं है और सिमिलर भी नहीं है। जैसे मैं बात करूँ 4/5 और 7/8। अब देखिए यहाँ पर जो है ये सिमिलर नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। ये अलग है, ये अलग है, ये भी अनलाइक है, ये भी अनलाइक है, तो ये क्या क्या आ गया कि 1/2 एंड 1/3 आर अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं और आगे देखते हैं फ्रैक्शन का अगला पार्ट, जो कि कहता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखिएगा, जिसकी बात कर रहा था लाइक फ्रैक्शन में, मैं दोबारा से यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आपको देखने को मिल रहा है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या कहता है कि 2 फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट to each other if after simplification either of 2 fraction is equal to the other one। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जैसे कि सिंप्लीफाई कर दिया 2/3 4/6। ठीक है, तो आप देखिएगा 2/3 है, ठीक है, और एक तरफ 4/6 है। अब हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 2/3 आएगा। तो यही हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया कि ये इक्वल टू ये देखिएगा 4/6। अब क्या कह रहा है 2 × 2 और 2 × 3। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिएगा, 2 से 2 सिंप्लीफाई कर दिया और यहाँ पर हमारा इस तरह से हो गया है। अकॉर्डिंग टू इसके देखें तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि 4/6 को ऐसे लिखो 2 × 2 और इधर लिखो 2 × 3 और इस 2 से इस 2 को काटो और फिर आंसर लिखो 2/3। ठीक है, ये भी ठीक है, ये बच्चों की तरह समझाने के लिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे आगे। अब अगला क्या कहता है हमारा, अगला कहता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट मीन्स क्या, 1। ठीक है, तो अब देखिएगा यूनिट फ्रैक्शन है तो क्या होगा, यहाँ पर बोला कि a fraction is known as unit fraction when the numerator is equal to 1। जैसे 1/3 1/4 1/5 1/6 है ना, तो यहाँ पर 1/6 1/7 क्या कहता है कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1। तो इस केस में क्या आ रहा है, ये हमारा यूनिट फ्रैक्शन आ रहा है। क्यों यूनिट फ्रैक्शन, क्योंकि सभी न्यूमरेटर क्या कह देते हैं, 1 दे रहे हैं, यहाँ पर सभी न्यूमरेटर में 1 छुपा हुआ है। सो इट इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऐसे करते हैं तो क्या पढ़ते हैं, 1/2 ऑफ होल, 1/3 ऑफ होल, 1/4 ऑफ होल, 1/5 ऑफ होल। ठीक है, तो इस तरह से यूनिट फ्रैक्शन हो गया। और सब में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 1 ऊपर यूनिट में लगा हुआ है। तो 1 लगा हो तो बड़े आसानी से हम समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि ये यूनिट फ्रैक्शन है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे आगे। आगे क्या देखेंगे, तो आगे देखना है हमें प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, तो हमारा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, हमारा होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हमारा होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है कि द प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोज वेयर द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। अब क्या कहता है कि न्यूमरेटर जो होगा, न्यूमरेटर मीन्स कि ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा होगा। ठीक है, ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा होगा, है ना, ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा होगा। मीन्स कि जब हम इसको डिवाइड करें तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आए। ठीक है, और क्या सब में 0 पॉइंट समथिंग आए, मीन्स कि हमारा कोई भी नंबर जो होगा इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमेशा
0 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आएगा। तो ऐसे केस में ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, 0 पॉइंट समथिंग में कर सकते हैं। तो यहाँ यही कहा गया कि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिला ऊपर वाला छोटा होता है नीचे वाला से। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है, तो आइए आगे देखते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहता है कि द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर हैपेंस टू बी ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। ठीक उसका उल्टा हो गया। उल्टा क्या कि पिछली बार जब हम लोग पढ़े थे तो ऊपर वाला छोटा था, नीचे वाला बड़ा था। अब क्या कहता है कि भैया ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग समथिंग मीन्स कि पॉइंट के पहले भी कुछ नंबर होगा। मीन्स कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, कंप्लीटली तो नहीं कर सकते, लेकिन जब हम इस तरह से लिखेंगे तो हमारा समथिंग 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो समथिंग पॉइंट समथिंग मीन्स कि डेसिमल के पहले भी कुछ ना कुछ नंबर होंगे। ठीक है, तो ये हमारा 1.4 आ रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आएंगे आगे क्या आएंगे, तो इसी को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं। अगला हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन कहता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन का लास्ट टाइप है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसके बाद हमारा कन्वर्जन है मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में, सॉरी इम्प्रॉपर से मिक्स टू इम्प्रॉपर। ठीक है, तो वो भी देखेंगे। इसमें क्या कहता है कि मिक्स फ्रैक्शन में एक होल नंबर होता है और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। क्या कहता है कि एक होगा होल नंबर एक पार्ट और दूसरा पार्ट जो होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो क्या है, मिक्स फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटीजर पार्ट एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इंटीजर पार्ट को ही मैं होल नंबर कहा मैंने। ठीक है, कि ये होल नंबर मीन्स कि 5 एक क्या है, इंटीजर भी कह सकते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मिक्स नंबर्स और मिक्स्ड न्यूमेरल्स। अब देखिएगा यहां पर इसको पढ़ते क्या हैं, तो 5 होल पढ़ते हैं ना, 5 होल 4/7। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं। हिंदी में पढ़ते हैं 5 सही 4/7। ठीक है, या 5 पूर्णांक मीन्स क्या, होल मीन्स होता है पूर्ण। ठीक है, तो 5/4/7 या 4/7 ऐसे कहते हैं हम इसको। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब क्या होगा, तो मिक्स फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, ये सब आपको करने होंगे। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे और डायरेक्टली नहीं आएगा। वो बोला जाएगा कि एक पर्सन है जो 3/2 पार्ट क्या करता है, 3/2 पार्ट तो नहीं, ऊपर छोटा नीचे बड़ा। ठीक है, तो 2/3 पार्ट कुछ परचेज करता है, फिर हाफ समथिंग कुछ परचेज करता है, 3 होल 4/7 परचेज करता है। और आपको बोले कि टोटल कितना है, सपोज करो कि ये मैंगो दे देगा, ये ऑरेंज दे देगा, ये पोटैटो दे देगा। ठीक है, और इस तरह से बोले कि कितना टोटल परचेज किया, तो उस केस में आपको यहाँ पर एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस यूज करने होंगे, जो कि मैं जब क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करूंगा मैथ्स के, तो वहां पर आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो डिटेल में कर रहे हैं, बेसिक टू एडवांस
ताकि आपको फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये सब सारी चीज़ें समझ में आ जाए। फिर आगे चल के जब क्वेश्चन करें तो वहाँ पर आप क्वेश्चन ना रेज करें कि सर कैसे चेंज करेंगे मिक्स टू इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर टू मिक्स। तो उसी को हम लोग आगे अब डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये हमारा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने क्या कहा था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने कहा था कि ऊपर वाला बड़ा होगा और नीचे वाला छोटा होगा, है ना। ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, तो हमें लिखना होगा ऐसे, न्यूमरेटर को अंदर, डिनोमिनेटर को बाहर, एक बार करेंगे, यहां पर 7, यहां पर आ गया 6। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो है ये होल है, होल का मतलब होता है ये वाला पार्ट, और ये वाला होगा न्यूमरेटर। अब न्यू न्यूमरेटर, और ये क्या है, ये हमेशा डिनोमिनेटर ही रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में ही रहेगा। तो 1 होल हो गया, 6 क्या हुआ, न्यू न्यूमरेटर, और 7 जो पहले डिनोमिनेटर था अब भी डिनोमिनेटर रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 17/5 वाले पे। ठीक है, तो अब दोबारा से हम करते हैं 17 अंदर 5 बाहर। ठीक है, अब देखिए 7 5 3 जा 15, रिमाइंडर क्या बचा 2। ये क्या है, ये होल है, ये क्या है, होल है। ये क्या है, न्यू न्यूमरेटर, और ये क्या है, ये हमेशा डिनोमिनेटर, पहले भी डिनोमिनेटर था अब भी डिनोमिनेटर है, अब भी डिनोमिनेटर है, पहले भी डिनोमिनेटर था अब भी डिनोमिनेटर। तो होल क्या हुआ, 3 होल, न्यू न्यूमरेटर 2 और डिनोमिनेटर 5। इसको पढ़ेंगे 3 होल 2/5। तो इस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग आते हैं आगे। आगे क्या, तो अब हम लोग देखेंगे यहां पर हम लोग देखेंगे यहां पर मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जैसा कि आपको देखा अभी आपने कि 3 होल 7/11 हो, तो ये क्या कहलाता है, हमारा मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। 4 होल 11/13, ये क्या कहलाता है, मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। अब क्या कहता है कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना है, तो करना क्या होगा, ये हम करेंगे 11 और 3 ये मल्टीप्लाई, और ये करेंगे ऐड। तो 11 × 3 + 7, और नीचे दोबारा से 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 33 + 7 40/11। अब देखिए ये वाला है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से ये और ये मल्टीप्लाई और ये वाला प्लस, तो 13 × 4 + 11/13। ठीक है, डिनोमिनेटर वाला हमेशा डिनोमिनेटर में ही रहेगा, तो चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं यहाँ पर, जैसा कहा गया ये
13 4 जा 52 और ये हो जाएगा हमारा 63/13। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया है, और हमने अभी इम्प्रॉपर से मिक्स करके भी देखा था। तो इसी तरह के क्वेश्चन हम आने वाले समय में बहुत सारे करने वाले हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने में। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आने वाले क्लासेस में, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, किस तरह से हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, और किस तरह से इक्वल फ्रैक्शन निकालते हैं, ग्रेटर फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने में। तो आज के सेशन को यहीं पे करते हैं ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।